ऑथराइज्ड पर्सन्स जो कि कन्विक्टेड पर्सन्स हैं आफ्टर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड, और उनकी कन्विक्शन भी कुछ ATA के रिकॉर्ड्स में है, और ऐसे घिराव जलाओ के मुकदमात में हैं जिनके अंदर उन्होंने कुछ उनके अंदर ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि उन इंसिडेंट्स में जिनमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग्स, जिनमें किला बाला हसार की बिल्डिंग्स के कॉन्विक्टेड लोग हैं जिनको वो साथ लेके फिर रहे हैं। सुहेल आफरीदी फहरिस्त से बाहर लोगों को असम्बली लाए। दहशतगर्दी के मुकदमात में सजा याफ्ता अफराद भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद के मुताबिक मकामात मुक़द्दसा का एहतराम न करने वालों ने पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी की। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पंजाब हुकूमत पर नामुनासिब रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम। शिकवे और शिकायत करके खैबर पख्तूनख्वा चले गए। वज़ीर आला पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा आकर जलसे का चैलेंज दे दिया। कराची और सिंध में भी स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान। पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ PTI की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का छुट्टियों के बाद मुतालिका बेंच के रूबरू लगाने का हुक्म। क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? आपने 2 PTI MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की। क्या इन MPs ने असम्बली में एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। मामले को सियासत ज़दा ना करें। गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का मसला है। अदालत का दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,74,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। (2025) में जनवरी से अक्टूबर के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जों में 5,332 अरब रुपए का इजाफा। हुकूमत का मकामी कर्जा 4,092 अरब रुपए बढ़ गया। बैरूनी कर्जे में 1,240 अरब रुपए इजाफा हुआ। अक्टूबर 2025 तक हुकूमत का कर्जा 74,979 अरब रुपए रहा। दिसंबर 2024 में हुकूमत के कर्जे 71,647 अरब रुपए थे। पेशावर में पुलिस से मुकाबले में 5 टारगेट किलर हलाक। मुल्जिमान 30 से ज्यादा पुलिस एहलकारों, सियासी और समाजी शख्सियात की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मुल्जिमान इलाके में पीने ग्रुप के नाम से मशहूर थे। लकी मरवत में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस अफसर जाँ बहक। मकतूल ASI मुमताज़ अली टांग पुलिस में तैनात था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची की सिटी कोर्ट में पेशी के मौके पर यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का तशद्दुद। रजब भट्ट के वकला ने बीच बचाव करवाया। अदालत ने रजब भट्ट की उबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसीह कर दी। इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमालिया की दरख्वास्त पर इजलास तलब किया गया। OIC वज़रा ख़ारजा के मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ़लस्तीन, कतर, सोमालिया और सूडान ने सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क का क़याम तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राब्ता। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम फोरम्स पर सोमालिया की सालमियत की हिमायत का यकीन दिला दिया। इसहाक डार की मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोन पर सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यमनी हुसियों ने सोमालीलैंड पर इसराइली फौजियों की मौजूदगी की सूरत में हमलों की धमकी दे दी। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करना खित्ते के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने दरियाए चिनाब पर भारत के हाइड्रो पावर पन बिजली मंसूबे को सिंतास मुआहदे की खुली और संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि भारत का मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ा मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दवाओं की तैयारी के लिए भंग की किस्म हैम्प काश्त करने की मंजूरी दे दी। इंतहाई महंगी जड़ी बूटी हैम्प से कैंसर, मिर्गी और जिल्द अमराज की दवाएं तैयार की जाती हैं। इस्लामाबाद में एक और बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में शाहीन चौक अंडरपास मुकम्मल। पास 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शाहीन चौक अंडरपास का दौरा करके फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा कि शाहीन चौक अंडरपास फाल होने से शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिल जाएगी। पंजाब में कम आमदन अफराद के लिए घरों की फराहमी के एक और मंसूबे का आगाज। 2.5 से 3 मरले सरकारी अराजी पर 37,000 से ज़ायद घरों की तामीर मुमकिन होगी। वर्ल्ड बैंक के इश्तिराक से पंजाब के 25 अजला के 35 मकामात पर घरों की तामीर का आगाज होगा। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में आज से 31 दिसंबर तक बारिश की पेशगोई। कल से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार। सुबह के वक्त हद निगाह कम होने से सामने की चीज़ें धुंधला गईं। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। लाहौर में स्मॉग में कमी रिकॉर्ड। कराची के इलाके गुलबर्ग में पुलिस से मुकाबले में जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मशकूक मोटरसाइकिल रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी थी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में अपने ही पोल्ट्री फार्म के मालिक से 1 करोड़ रुपए की डकैती में मुलव्विस मैनेजर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 54 लाख रुपए कैश, 2 पिस्तौल और 5 मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार मैनेजर आदि मुजरिम निकला। 2 दफा पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। कराची के इलाके सोहराब गोट में घर से खातून और 3 बच्चों की फंदा लगी लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक कीमियाई तजिये के लिए लाशों से सैंपल हासिल कर लिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ठेला लगाने वाली खातून का 8 साला बेटी से ज्यादती का इल्जाम। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुतासरा बच्ची और मुलजिम का मेडिकल करवा लिया गया। खातून के मुताबिक वो शेखुपुरा से भाग कर कराची आई थी और इलाके में रोल और समोसे का ठेला लगाती है। फैसलाबाद में पुलिस ने डकैती के मुकदमे में 1 साल से मतलूब 2 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बटाला कॉलोनी में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और फायरिंग की वीडियो वायरल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रहीम यार खान में नाकाबंदी के दौरान डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। मंडी बहाउद्दीन में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक हो गया। ननकाना साहिब में बस और रिक्शे में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन और पाकपतन में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में नौजवान और बच्चा जाँ बहक, 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रावलपिंडी के पिशावर रोड महबूब में गैस लीकेज से धमाका, 3 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक घर में गैस लीकेज थी, हीटर जलाने से धमाका हुआ। जख्मियों में खातून, बच्चा और एक मर्द शामिल। अमरीकी सदर का यूक्रेन अमन मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। यूक्रेनी सदर ने मुआहदे पर 90% इत्तेफाक की तस्दीक कर दी। फ्लोरिडा में अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। यूक्रेन के मशरकी इलाके डॉनबास के मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल ताहाल बरकरार। गजा में बारिश और ठंड ने फ़लस्तीनियों के मसाइब बढ़ा दिए। बारिश से भीगते खैमों में बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। पानी भर जाने से लोगों का सामान खराब हो गया। कई खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का मंसूबा बना लिया। नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, जिसकी वजह से लबनान हुकूमत पर भी लाजिम नहीं कि वो अमन मुआहदे पर अमल दरामद करे। तुर्की में दाइश के साथ झड़प के दौरान 7 तुर्क पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर एक घर पर छापा मारा था। दाइश के दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। इंडोनेशिया में जजीरे के ओल्ड होम में आग लगने से 16 अफराद हलाक हो गए। कई बुजुर्ग ओल्ड होम में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने उन्हें निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पुलिस ने आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी।
स्पेन में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। हादसात में एक शख्स हलाक और 2 लापता हो गए। वेलेंसिया में रेड और 8 सूबों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का अंडर 19 एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों के नामुनासिब रवैये पर आईसीसी में शिकायत करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह कर दिया, भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाना चाहते तो पाकिस्तान को भी कोई शौक नहीं। भारत के साथ तमाम मामलात बराबरी की सतह पर ही तय होंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और सनदरलैंड के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। ब्रेंडन अर्विनसन और जाका ने गोल स्कोर किए। कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कव्वालों की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। मारूफ अदीबों, शोरा और अदबी शख्सियात ने 4 दिन तक इल्मी मुबाहिसों और मुकालमों में हिस्सा लिया।